हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं जैसे सीएससी का फाइनल एग्जाम टीईसी का रहता है, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिसको आप एक दफ़ा वीडियो को देख लेंगे तो आप टीईसी एग्जाम के अंदर और सीएससी फाइनल एग्जाम के अंदर 100% पास हो जाएंगे। आप पास होने की पूरी गारंटी मैं आपको देता हूँ। चलो वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर मिलता है, एक विश्वसनीय सलाहकार कैसे बने। ऑप्शन नंबर 1, ग्राहक की चिंताओं को समझे। ऑप्शन नंबर 2, उत्पाद को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी, कोई सही नहीं है। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि विश्वसनीय सलाहकार कैसे बने। ऑप्शन नंबर ए पे मिलता है, ग्राहक की चिंताओं को समझे, सही बात है। ऑप्शन नंबर बी, उत्पाद को बढ़ावा देना, और दोनों से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 पर मिलता है, हमें ग्राहकों की जरूरतों की पहचान क्यों करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए पर मिलता है, किसी वस्तुओं को खरीदने के लिए ग्राहक को प्रेरित करना उसकी जरूरत है। ऑप्शन नंबर बी, ग्राहकों को संतुष्टि और वफादारी सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी, कोई सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है, दोनों सही है। किसी वस्तु को खरीदने के लिए ग्राहक को प्रेरित करना उसकी जरूरत है, सही बात है। ग्राहक को संतुष्टि और वफादारी सुनिश्चित करता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर मिलता है, आनंद के लिए सुनने को डैश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नात्मक श्रवण। ऑप्शन नंबर बी, कलात्मक सुनकर। ऑप्शन नंबर सी, प्रेरणादायक सुनकर। ऑप्शन नंबर डी, अनुभवजन्य श्रवण। ये ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, प्रश्नात्मक श्रवण। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर मिलता है, सेवा का वादा ग्राहक को उत्पाद के सुनिश्चित डैश और डैश के समय पर वितरण के बारे में दिया गया आश्वासन है। ऑप्शन नंबर अखंडता और निश्चितता। ऑप्शन नंबर बी, ईमानदारी और विशेषता। ऑप्शन नंबर सी, मात्रा और गुणवत्ता। ऑप्शन नंबर डी, विविधता और गारंटी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है, मात्रा और गुणवत्ता। सेवा का वादा ग्राहक को उत्पाद के सुनिश्चित डैश और डैश के समय पर वितरण के बारे में दिया गया आश्वासन है, मात्रा और गुणवत्ता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर मिलता है, एक विश्वसनीय सलाहकार ग्राहक को आक्रामक रूप से उत्पाद को बढ़ावा देता है। गलत बात है, ऐसे कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर मिलता है, ग्राहकों की जरूरतों के आधार पर उत्पादों को नवाचार व्यवसाय के लिए मूल्य का है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, सही बात है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर मिलता है, एक ग्राहक सेवा के वादे में से एक है जो ग्राहक चाहता है वितरित करना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर मिलता है, एक अच्छी बिक्री पिच की सही संरचनाओं का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए, हुक और उद्देश्य। ऑप्शन नंबर बी, रुक और उद्देश्य। ऑप्शन नंबर सी, रुक और विषय। ऑप्शन नंबर डी, नुक्कड़ और विषय। ऑप्शन नंबर पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं हम। एक अच्छी बिक्री पिच की सही संरचनाओं का चयन करें, हुक और उद्देश्य, ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर मिलता है, ग्राहक किसी विशेष स्टोर से खरीदारी क्यों कर रहा है। ये बिल्कुल बहुत ज्यादा टीसी के और सीएससी फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप इसे ध्यान से देख लीजिए, नोट करके रख लीजिए। ग्राहक किसी विशेष स्टोर से खरीदारी क्यों कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ग्राहक आपके द्वारा दुकान के अंदर उपलब्ध कराए गए ऐसी चीजों को महत्व देता है। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ग्राहक उस उत्पाद या सेवा को महत्व देता है जो दुकान प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर सी पर मिलता है, क्योंकि ग्राहक दुकान के मालिक के साथ दोस्ती को महत्व देता है। ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। मैं आपको इसे डिटेल में बता देता हूं, क्योंकि ग्राहक आपके द्वारा दुकान के अंदर उपलब्ध कराए गए
आपके दुकान के अंदर जो वस्तु है वो ग्राहक को पसंद है, आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शॉप के अंदर आइटम रखा है, इसकी वजह से ज़्यादा आइटम है, क्वांटिटी में है, जो चीज़ कस्टमर मांगता है, डिमांड करता है, वो आपके शॉप में मिलती है, तो कस्टमर 100% आपकी शॉप की तरफ आएगा, ये उसका है, क्योंकि ग्राहक उस उत्पाद या सेवा का महत्व देता है। जो आपके शॉप के अंदर वो चीज़ें हैं वो मार्केट में बहुत कम दुकानों पर मिलती है, इसलिए कस्टमर चाहे आपका शॉप दूर क्यों नहीं रहता आपकी तरफ आता है, ये प्रदान करती है। और आप कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार करते हो, अच्छी खासी बातचीत करते हो और आप कस्टमर के साथ अच्छी दोस्ती करते हो, तो यही है, क्योंकि ग्राहक दुकान के मालिक के साथ दोस्ती को महत्व देता है। पहले इस बात को हमको समझना है, इसके बारे में ऐसे ही क्वेश्चन आपको टीएससी फाइनल एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। इसका सही जवाब होता है ऊपर के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर मिलता है, उद्यमियों के लिए मूल्य फ्रेमवर्क के अनुसार नीचे दिए गए सबसे अच्छे कथन का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए मूल्य निर्माण, मूल्य वितरण, मूल्य कब्जा, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी मूल्य पर कब्जा, मूल्य निर्माण, मूल्य वितरण। ऑप्शन नंबर सी मूल्य निर्माण, मूल्य पर कब्जा, मूल्य वितरण। ऑप्शन नंबर डी मूल्य वितरण, मूल्य निर्माण, मूल्य पर कब्जा, गलत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होता है, पहले निर्माण होगा, फिर वितरण होगा, फिर कब्जा होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, आप इसे नोट करके रख लीजिए, एग्जाम में आपको 100% एक क्वेश्चन मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर मिलता है, सही कथन का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए मूल्य स्टोर द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी मूल्य विक्रेता द्वारा बेची गई सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी मूल्य स्टोर के स्वामी द्वारा छुटी गई सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी मूल्य ग्राहक द्वारा उपयोग की जाने वाली सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मूल्य ग्राहक द्वारा उपयोग की जाने वाली सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। सही कथन यह है कि सर्विस जो है ना, आपके सुविधा पर, सेवाओं पर ग्राहक, आपके सर्विस के ऊपर कस्टमर बढ़ता है, ये ऐसे ही क्वेश्चन है। आप जितनी अच्छी कस्टमर को सर्विस देंगे उतना ज़्यादा कस्टमर आपके शॉप के ऊपर आएगा, ये उसका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर मिलता है, डैश कच्चे माल का मूल्य है जो कार्य प्रक्रिया में है और व्यवसाय द्वारा आयोजित अच्छा है। ऑप्शन नंबर ए अतिरिक्त, ऑप्शन नंबर बी राजस्व, ऑप्शन नंबर सी डिबेंचर, ऑप्शन नंबर डी अधिशेष। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होता है अतिरिक्त कच्चे माल। ये क्वेश्चन है ना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आप इसे नोट करके रख लीजिए। और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीएससी सीएससी फाइनल एग्जाम के, मैंने इस वीडियो में कवर किया है। जैसे कि आपको टीएससी फाइनल एग्जाम में 50 मार्क का पेपर रहता है, 1 घंटे का समय मिलता है, तो 25 मार्क आपको लेना ज़रूरी है और उसमें नेगेटिव मार्क नहीं है। आप इस वीडियो को देख लेंगे अच्छे खासे तो आप आसानी से पास हो जाते हैं। 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको लेना है सिर्फ 25 मार्क, तो आप पास हो जाते हैं। 50 भी आप कवर नहीं करें, 45-40 भी करें तो पास हो जाते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर मिलता है, डैश वे संपत्तियों है जिनके 1 वर्ष के भीतर बेचे जाने या नकदी में परिवर्तित होने या उपयोग होने की उम्मीद है। ऑप्शन नंबर ए वर्तमान संपत्ति, ऑप्शन नंबर बी वर्तमान देनदारियां, ऑप्शन नंबर सी गैर तात्कालिक परिसंपत्ति, ऑप्शन नंबर डी गैर मौजूदा देनदारियां। ऑप्शन नंबर ए वर्तमान संपत्ति वे संपत्तियां हैं जिनके 1 वर्ष के भीतर बेचे जाने या नकदी में परिवर्तित होने या उपयोग होने की उम्मीद है। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर मिलता है, डैश शीट एक विशेष तिथि के रूप में व्यवसाय की वित्तीय स्थिति या प्रतिनिधित्व करती है, आमतौर पर 1 तिमाही या वित्तीय वर्ष के अंत में। ऑप्शन नंबर ए नगद आमद विवरण, ऑप्शन नंबर बी लाभ और हानि बयां, ऑप्शन नंबर सी तुलन पत्र, ऑप्शन नंबर डी लेजर शीट। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है तुलन पत्र। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 15 पर मिलता है वर्तमान संपत्ति के सामान्य प्रकार क्या है। ऑप्शन नंबर ए कैश, इन्वेंटरी, डिलीवरी, लॉन्ग टर्म लोन और एडवांस। ऑप्शन नंबर बी मूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, गैर वर्तमान निवेश। ऑप्शन नंबर सी नगद, इन्वेंटरी, अमूर्त संपत्ति, गैर वर्तमान निवेश। ऑप्शन नंबर डी नगद, इन्वेंटरी, प्राप्य, अल्पकालिक ऋण और अग्रिम। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। आप इसे नोट करके रख लीजिए इस क्वेश्चन को, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर मिलता है डैश को आय का विवरण भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए नगद आमद विवरण। ऑप्शन नंबर बी लाभ और हानि विवरण। ऑप्शन नंबर सी तुलन पत्र। ऑप्शन नंबर डी सामान्य जर्नल। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है सामान्य जर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर मिलता है गैर वर्तमान परिसंपत्तियों में डैश शामिल है जो आम तौर पर एक वर्ष में अधिक समय तक रहता है। ऑप्शन नंबर ए संयंत्र संपत्ति और स्थापना। ऑप्शन नंबर बी संयंत्र संपत्ति और उपकरण। ऑप्शन नंबर सी पेनकांत संपत्ति उपकरण। ऑप्शन नंबर डी संयंत्र संपत्ति प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर मिलता है बैलेंस शीट दो भागों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर ए एसेट्स और लिएबिलिटीज। ऑप्शन नंबर बी परिसंपत्तियों और देयताएं। ऑप्शन नंबर सी इक्विटी और एसेट्स। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, इनमें से बैलेंस शीट दो भागों में विभाजित इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर मिलता है दोनों परिसंपत्तियों और देनदारियों को वर्तमान और गैर वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बिल्कुल सही जवाब है, वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर मिलता है शेयर धारकों को भुगतान नहीं की गई आय या लाभ को डैश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रतिधारित कमाई। ऑप्शन नंबर बी राजस्व। ऑप्शन नंबर सी डिबेंचर। ऑप्शन नंबर डी अधिशेष। प्रतिधारित कमाई ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पर मिलता है एकमात्र स्वास्थ्य क्या है। ऑप्शन नंबर एक अकेला मालिक जो आम तौर पर दिन प्रतिदिन के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर बी एक अकेला कर्मचारी जो आम तौर पर दिन प्रतिदिन के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर सी एक अकेला विक्रेता जो आम तौर पर किसी प्रतिदिन के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर डी एक अकेला सहभागी जो आम तौर पर प्रतिदिन के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार होता है। पहले क्वेश्चन को समझ, एकमात्र स्वामित्व क्या है। एक अकेला मालिक जो आमतौर पर दिन प्रतिदिन के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार होता है। बिल्कुल सही जवाब है, मालिक ही दिन प्रतिदिन के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पर मिलता है डैश के कई मालिक या साझेदार है जिनमें से कुछ व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के चलने के लिए भी जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर ए मित्रता। ऑप्शन नंबर बी अध्यक्षता। ऑप्शन नंबर सी साझेदारी। ऑप्शन नंबर डी निगम। ऑप्शन नंबर डी निगम बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पर मिलता है किसी व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए माल या सेवाएं प्रदान करके निवेशकों के लिए पैसे कमाएं। ऑप्शन नंबर बी सेवाओं के लिए सामान प्रदान करके खुदरा विक्रेताओं के लिए पैसे कमाएं। ऑप्शन नंबर सी सामान या सेवाएं प्रदान करके ग्राहकों के लिए पैसे कमाएं। ऑप्शन नंबर डी सामान या सेवाएं प्रदान करके कर्मचारियों के लिए पैसे कमाएं। पहले हम क्वेश्चन को समझे, किसी व्यवसाय का प्राथमिक बिजनेस करने का, आप जो भी बिजनेस करते हो उसका उद्देश्य क्या है। आप कर्मचारी किसी और के लिए थोड़ी पैसे कमाएंगे या फिर ग्राहकों के लिए पैसे थोड़ी कमाएंगे या फिर आप जिसके में से माल लाते हो होलसेल में आप उसके फायदे के लिए थोड़ी बिजनेस करेंगे। आप तो बस अपने लिए करेंगे जब माल या सेवा प्रदान करके निवेशकों के लिए पैसे कमाए, अपने लिए पैसे कमाने के लिए। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 24 पर मिलता है निगम क्या है? ऑप्शन नंबर ए बड़ी संख्या में मालिकों के साथ एक अलग कानूनी इकाई। ऑप्शन नंबर बी बड़ी संख्या में मालिकों के साथ एक अलग अवैध संस्था। ऑप्शन नंबर सी कई मालिक या साझेदार जिनमें से कुछ व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के चलने के लिए भी जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है कई मालिक या साझेदार जिनमें से कुछ व्यवसाय के दिन प्रतिदिन चलने के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पर मिलता है डैश अनिश्चित भविष्य की योजना बनाने और यह तय करने के बारे में है कि व्यवसाय को किस तरह का निवेश करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए वित्त, ऑप्शन नंबर बी शासन, ऑप्शन नंबर बी रख रखाव, ऑप्शन नंबर डी प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है 100%, आप इसे नोट करके रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पर मिलता है व्यवसाय का उत्पादन क्या है? ऑप्शन नंबर ए माल, ऑप्शन नंबर बी सेवाएं, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई भी सही नहीं है। व्यवसाय कर रहे हो तो आपके पास क्वांटिटी माल होना चाहिए, बिजनेस कर रहे हो तो, और आप सर्विस भी कस्टमर को अच्छी देनी चाहिए। आप अच्छी तरीके से आप कस्टमर को बात करेंगे और आपकी दुकान में हर एक चीज क्वांटिटी में माल मिलेगा तो आप तो सक्सेसफुल है। ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पर मिलता है व्यवसाय के प्रमुख निवेश वस्तुएं क्या है? ऑप्शन नंबर ए श्रम, ऑप्शन नंबर बी भूमि, ऑप्शन नंबर सी पूंजी, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। व्यवसाय के प्रमुख निवेश वस्तु क्या? श्रम है, भूमि है, पूंजी है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पर मिलता है लेखांकन का एक गैर उदाहरण पहचाने। ऑप्शन नंबर ए माल या सेवाएं में रुपए में कितना मूल्य है जो व्यवसाय ने बेचा है। ऑप्शन नंबर बी भूमि सुविधाएं भवना आदि में किए गए निवेश की सूची। ऑप्शन नंबर सी व्यवसाय में होने वाला खर्च। ऑप्शन नंबर डी पसंदीदा ग्राहकों की सूची और विवरण। ये लेखांकन का एक गैर उदाहरण पहचाने, पसंदीदा ग्राहकों की सूची और विवरण। बिल्कुल सही जवाब है। आपका एक शॉप है तो सबसे ज्यादा कौन सी चीज बिक रही है इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए। पसंदीदा ग्राहकों की सूची और विवरण, ये बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पर मिलता है दुनिया भर के लेखाकार लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए ट्रिपल एंट्री सिस्टम का उपयोग करते हैं। दुनिया भर के लेखाकार लेन देन की रिकॉर्ड करने ट्रिपल एंट्री सिस्टम का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पर मिलता है एक बिजनेस डैश के बिना लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। ऑप्शन नंबर ए श्रम शक्ति, ऑप्शन नंबर बी कैश, ऑप्शन नंबर बी भूमि कारण व्यवस्था, भूमि का रूप व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं एक बिजनेस। भाई बिजनेस कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, लंबे समय तक टिकाना है तो पैसा चाहिए, कैश चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। पैसे हो गए तो कितने भी दिन चलेगा, थोड़ा बहुत माइंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पर मिलता है कानूनिक कर्म में लेन देन सामान्य पत्रिका में दर्ज किए जाते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पर मिलता है सही समीकरण का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए कुल संपत्ति इक्वल कुल लेबिलिटी प्लस इक्विटी, ऑप्शन नंबर बी कुल लेबिलिटी इक्वल कुल संपत्ति प्लस इक्विटी, ऑप्शन नंबर सी कुल इक्विटी इक्वल कुल संपत्ति प्लस कुल लेबिलिटी, ऑप्शन नंबर डी कुल इक्विटी इक्वल कुल लेबिलिटी प्लस कुल संपत्ति। तो इसे समझ सही समीकरण का चयन करें। कुल ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब कैसे होता है? कुल संपत्ति इक्वल कुल लेबिलिटी प्लस इक्विटी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पर मिलता है इक्विटी और लेबिलिटी एक बैलेंस शीट में पहले आती है, इसके बाद संपत्ति होती है। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पर मिलता है बैलेंस शीट एक व्यवसाय के सभी आय और एक निश्चित से अधिक लागत का एक रिकॉर्ड है। ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर ए सही। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 35 पर मिलता है गीता की किराने की दुकान है, ग्राहकों ने पहले ही उसे 5,000 रुपए का भुगतान कर दिया है। गीता ने सप्ताह के अंत में अपने सप्लायर को 2,000 रुपए देने का फैसला किया। अकुरल बेसिस के अनुसार उसके लाभ की गणना करें। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 3,000, ऑप्शन नंबर सी 300, ऑप्शन नंबर डी 5,000। 5,000 ही होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पर मिलता है 3 वित्तीय पत्रक क्या है जो किसी व्यवसाय को रिकॉर्ड और रिपोर्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बैलेंस शीट, सामान्य देनदारी, लाभ एंड हानि विवरण। ऑप्शन नंबर बी बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह का विवरण, वही खाता। ऑप्शन नंबर सी नकदी प्रवाह का विवरण, सामान्य देनदारी, वही खाता। ऑप्शन नंबर डी नकदी प्रवाह का विवरण, बैलेंस शीट, लाभ एंड हानि विवरण। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नकदी प्रवाह का विवरण, बैलेंस शीट, लाभ एंड हानि विवरण, ये बिल्कुल सही जवाब है। आप रिकॉर्ड में आपका कितना नफा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, कैसे हो रहा है, लाभ, नुकसान, शुभ, सब कुछ आपको रिपोर्ट रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पर मिलता है एक जानकार रसोइयों ने चेन्नई में एक दक्षिण भारतीय रेस्तरां खोला, लेकिन व्यवसाय सुचारू रूप से नहीं चल रहा था और बाद में उसे बंद करना पड़ा। क्या गलत हुआ? ऑप्शन नंबर ए उसे तकनीकी ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर बी वे बहुत अधिक प्रतियोगी थे और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वो मेनू में रचनात्मक नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होता है। वो तकनीकी ज्ञान नहीं था। आप जो भी व्यवसाय कर रहे हो उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए और उसे कैसे हैंडल करते इसके बारे में तब मालूम होगा, तभी आप व्यवसाय करो ना। आप अचानक में नया कुछ ले लेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पर मिलता है एक सफल उद्यमी की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अच्छा संचार कौशल्य। ऑप्शन नंबर बी मजबूत तकनीकी ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी स्थिति कठोर होने पर आधे रास्ते छोड़ देता है। ऑप्शन नंबर डी एक अद्वितीय और रचनात्मक समाधान के साथ एक समस्या हल करता है। एक सफल उद्यमी की विशेषता नहीं है। अगर आपको एक सक्सेसफुल होना है तो आपकी ये विशेषता नहीं होनी चाहिए। स्थिति चाहे हालात कैसी भी, स्थिति कठोर होने पर भी आधे रास्ते पर ना छोड़ना चाहिए। यही बिजनेस कैसे करते इसके बारे में ये टीएससी में सिखाया जाता है। इसलिए आप टीएससी का एग्जाम क्लियर करेंगे तो आप सीएससी हैंडल कर सकेंगे। तब आप सीएससी हैंडल करेंगे, बैंक बीसी मिलेगा, बैंक बीसी हैंडल करेंगे तब यूसीएल मिलेगा, फिर सीएससी में के सभी सर्विसेज आपको मिलेंगे। सीएससी को कैसे संभालते हैं और बिजनेस कैसे करते हैं टीएससी से हमको सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पर मिलता है उद्यमी अपने उत्पाद या सेवा को प्रभावी रूप से ग्राहकों को बेचते हैं। यहाँ किस विशेषताओं की चर्चा की जा रही है? ऑप्शन नंबर ए आशावादी प्रकृति। ऑप्शन नंबर बी लक्ष्य उन्मुखी। ऑप्शन नंबर सी संचार कौशल्य। ऑप्शन नंबर डी रचनात्मक। ऑप्शन नंबर सी संचार कौशल्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पर मिलता है एक सफल दर्जी कुछ नया करने की कोशिश करना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपने क्षेत्र में एक स्ट्रीट फूड रेस्तरां खोला, एक दुकान खोला, लेकिन उसका रेस्तरां ठीक से नहीं चल रहा और आखिरकार उन्हें इसे बंद करना पड़ा। क्योंकि कृपया सबसे अच्छा विकल्प चुनें। क्यों बंद करना पड़ा, क्या बात है, इसका विकल्प बता दो। ऑप्शन नंबर ए वह जोखिम लेने वाला नहीं था। ऑप्शन नंबर बी वह लक्ष्य उन्मुख नहीं था। ऑप्शन नंबर सी उसे रेस्तरां चलने का पूर्व ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जैसे मान लो कि आपको कपड़े की दुकान का नॉलेज है, कपड़े की दुकान का व्यवसाय करने के बारे में पूरा ज्ञान है। आप वो ज्ञान साइड में रख के आप अगर लोहे की दुकान या फिर किराने की दुकान खोलेंगे तो दुकान चलेगी नहीं, दुकान बंद करना पड़ेगा। यही है एक सफल रेस्तरां मतलब ये दुकान, एक उसे चल पूर्व ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 41 पर मिलता है, एक सफल उद्यमी बनने के लिए पूर्व ज्ञान या भरोसेमंद विशेषज्ञता का होना क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए, पूर्व ज्ञान अपेक्षा गठन में योगदान होता है। ऑप्शन नंबर बी, विचार में निवेश करने या न करने जैसे निर्णय लेने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी, पूर्व ज्ञान बहुत मदद नहीं करता, एक सफल उद्यमी बनने के लिए आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, एक और दो इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। ऑप्शन नंबर डी, एक और दो। पूर्व ज्ञान अपेक्षा गठन में योगदान देता है, विचार में निवेश करने जैसे निर्णय देने में मदद करता है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में मिलता है, एक सफल उद्यमी की विशेषता या लक्षण क्या है? एक सक्सेसफुल आदमी की विशेषता क्या है, वो कैसे सक्सेसफुल हुआ? ऑप्शन नंबर ए, जोखिम लेने वाला है, अब हार्डवर्क करने वाला है, हालात कैसी भी हो उसका जोखिम मतलब हार्डवर्क थोड़ा बहुत। ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्य उन्मुखी, अब उसकी सोच बड़ी है। ऑप्शन नंबर सी, आज पर कायम रहे। ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। ये सब कुछ जितने भी हालात आएंगे उसकी सोच बड़ी है, उसका काम बड़ा और उसकी हार्डवर्क करने की ताकत क्षमता है और वो आगे का फ्यूचर का सोचता है, सब कुछ है उसके अंदर, तो तभी वो सक्सेसफुल हो सकता है, ऊपर के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में मिलता है, उद्यमी हमेशा चीजों को करने के लिए नए तरीकों की तलाश में रहता है और वे उन्हें कैसे बेहतर बना सकते हैं। यहाँ किस विशेषताओं की चर्चा की जा रही है? रचनात्मकता। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन तो पढ़ लेते। ऑप्शन नंबर ए, आशावादी प्रकृति। ऑप्शन नंबर बी, संगति। ऑप्शन नंबर सी, रचनात्मकता। ऑप्शन नंबर डी, प्रतिबद्धता। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पर मिलता है, डैश बेची गई वस्तुओं की लागत के प्रमुख निर्धारक है जो पी एंड एल कथन पर दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर ए, अप्रत्यक्ष लागत। ऑप्शन नंबर ए, निश्चित लागत। ऑप्शन नंबर सी, खर्च की लागत। ऑप्शन नंबर डी, सामान का मूल्य बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पर मिलता है, डैश लागत में वे पूरी तरह से भस्म हो गए या फिर लाभ जिनमें व्यवसाय प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, खर्च की लागत। ऑप्शन नंबर बी, अनपेक्षित लागत। ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष लागत। ऑप्शन नंबर डी, अप्रत्यक्ष लागत। खर्च की लागत। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पर मिलता है, वे लागत जो उत्पाद के स्तर में बदलाव की परवाह किए बिना अपरिवर्तित भिन्न नहीं होते, उन्हें डैश लागत कहा जाता है, निश्चित लागत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, निश्चित लागत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पर मिलता है, रिलायंस फ्रेश, डी मार्ट, बिग बाजार जैसी रिटेल कंपनी के पास डैश में डैश डिग्री रूपांतरित है। ऑप्शन नंबर ए, निम्न से माध्यम। ऑप्शन नंबर बी, मध्यम से उच्च। ऑप्शन नंबर सी, नीचे से ऊपर तक। ऑप्शन नंबर डी, उच्च से माध्यम। इन सब कंपनियों के पास मध्यम से उच्च तक की डिग्री रूपांतरित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पर मिलता है, डैश संसाधनों का मौद्रिक मूल्य है, जैसे सामग्री, श्रम और ओवरहेड जिसका उपयोग किसी सेवा के उत्पाद या विवरण के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, इनपुट। ऑप्शन नंबर बी, प्राप्तियों। ऑप्शन नंबर सी, सूची। ऑप्शन नंबर डी, लागत किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 49 पर मिलता है, डैश लागत में शामिल व्यक्तियों को वेतन, बोनस, बीमा, पेंशन, लाभ, अर्जित अवकाश शामिल है। ऑप्शन नंबर ए, अतिरिक्त। ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष या सामग्री लागत। ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष श्रम लागत। ऑप्शन नंबर डी, अनपेक्षित लागत। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, अतिरिक्त। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पर मिलता है, सफल उद्यमियों के लिए तकनीकी ज्ञान और बाजार ज्ञान को संतुलित करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही जवाब है, होती है। हमने इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं जो CSC फाइनल एग्जाम के अंदर
टीएससी फाइनल एग्ज़ाम के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम अभी इसके ऊपर बात किए हैं। ये अगर एक क्वेश्चन को आप रट लेंगे तो इससे आपको उद्यमिता कैसे बिजनेस संभालते हैं, व्यवसाय कैसे बढ़ाते हैं, इसके बारे में और सारे क्वेश्चन और नया पार्ट नंबर 2 भी इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलने वाला है। इसलिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और सीएससी रजिस्ट्रेशन कैसे करें, सीएससी आईडी कैसे ले और बैंक बीसी कैसे ले, आधार सेंटर कैसे ले, इसके बारे में हमारे इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। आप एक बार चैनल पर विजिट कीजिए और सब वीडियो को देख लीजिए। और आपको आधार सेंटर लेना है, यूसीएल हो या फिर बायोमेट्रिक डेमोग्राफी अपडेट, इसके बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन रहते हैं मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड किए हैं। आप जितने चाहे उतने आपको क्वेश्चन मिलेंगे और वीडियो मिलेंगे आधार सेंटर के बारे में। आप एक बार विजिट कीजिए, देख लीजिए। और ये यूट्यूब चैनल का नाम ये सीएससी भीली आयुब, क्योंकि सीएससी के जितने भी सर्विसेज रहते हैं इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलने वाले, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और वीडियो कैसे लगे और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कहें, हम इसका भी पीडीएफ आपको मोबाइल नंबर पर सेंड कर देते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।